नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग जो चल रहा है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित जो काव्य है साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग, जिसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम पद है वो पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, चलिए इस पद का व्याख्या करते हैं। निहार सखी सारी का कुछ कहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है दिए श्रवण है यहीं इधर में हुई भ्रांत सी। हमें पिसून जान तू सुन सुभाषिणी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धृति लिए गए हैं धनी। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, सशंक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं, जा तू भी जाके कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में उर्मिला अपने घर में पाले हुए जो पशु पक्षी है उनको संबोधित करती हुई ये भाव व्यक्त करती है। उनको ये कह रही है कि जो मनोव्यथा है उनको कहती हुई अपनी मनोव्यथा को वर्णन कर रही है। तो देखिए इसका अर्थ, निहार सखी अपनी सखी से कहती है, सखी अपने पशु पक्षियों को संबोधित करती हुई अपनी सखी से कहती है, हे सखी। निहार सखी सारिका, सारिका माने मैना, सारिका माने मैना जो है, हे सखी जो मैना है सारिका है, कुछ कहे बिना शांत सी, शांत सी माने शांत बिना कुछ कहे चुपचाप बैठी हुई है कि हे सखी देखो, निहार माने देखिए देखो, हे सखी देखो तो ये मैना है जो बिना कुछ कहे चुपचाप शांत सी बैठी हुई है। दिए श्रवण है, यही श्रवण माने कान या ध्यान, यहाँ पर ध्यान मेरी ओर ही है, ध्यान मेरी ओर है, यानी इस मैना का ध्यान है वो मेरी ओर ही है, ये मेरी ओर कान लगाए हुए बैठी है। दिए श्रवण है यहीं, यानी ये जो कान है वो ये मैना है मेरी ओर, ये चुपचाप इसीलिए बैठी है कि ये मेरी ओर, उर्मिला कह रही है अपनी सखी से, ये मेरी ओर अपने कान है वो लगा रखी है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मैना का जो ध्यान है वो मेरी ओर ही है। और इधर में हुई भ्रांत सी, इधर उर्मिला कहती है सखी मैं इधर भ्रांत सी भ्रमित सी हो रखी हूँ, भ्रमित सी हो रखी हूँ। इधर उर्मिला कह रही है मैं भ्रमित सी हो रखी हूँ। हमें पिसून, पिसून मैंने निंदा चुगली करने वाली, चुगली करने वाली, जान, जान मैंने जानती है कि हमें पिसून जान तू, तू शब्द किसके लिए है यहाँ पर, मैना के लिए, कि हे मैना हे सारिका तू मुझे निंदा और चुगली करने वाली जान रही है। सुन सुभाषिणी है बनी, इसीलिए तू तो सुंदर भाषण करने वाली, सुंदर बोलने वाली बनी हुई है, सुंदर वाणी बोलने वाली बनी हुई है, इसीलिए तू तो चुपचाप बैठी है और इस तरह से लग रहा है जैसे कि तू सुंदर वचन बोलने वाली है और हमें तू निंदा और चुगली करने वाली समझ रही है। कौन किसको कह रही है? उर्मिला सारिका यानी मैना को कह रही है कि ये मैना तुम मुझे निंदा और चुगली करने वाली समझ रही हो और तुम स्वयं है सुन सुभाषिणी है बनी, यानी तुम स्वयं तो सुंदर बोलने वाली, सुंदर बोलने वाली वाणी, बोलने वाली वाणी है वो बनी हुई हो। डरो, अभी इसमें सखी सारिका यानी जो मैना है वो उर्मिला से कहती है कि डरो, कि धैर्य धारण रखो, धरो, धरो माने धरिए। कौन कह रही है? यहाँ पर बातचीत हो रही है, संवादात्मक शैली है। उर्मिला से बात कर रही है कौन? उर्मिला से बात कर रही है, कौन कर रही है उर्मिला से बात? उर्मिला से बात कर रही है सारिका यानी मैना। मैना कह रही है कि धैर्य धारण करो, तो उर्मिला कहते हैं खगी किसे धरूं, हे पक्षी, खगी मने हे पक्षी मैना, हे मैना हे सारिका मैं किसे धारण करूं, क्योंकि जो धरती थी यानी जो धैर्य था वो लिए गए हैं धनी, धनी मने स्वामी प्रियतम, कि मेरे जो प्रियतम लक्ष्मण हैं वो तो जो मेरा धैर्य था, धीरज था, वो तो मन में जाते समय ले गए हैं। अब मैं किसे धारण करूं, बिना धैर्य के मैं किसे धारण करूं, जो धैर्य था वो मेरे प्रियतम वन को लेकर के चले गए हैं, अब मैं हे पक्षी किसे धारण करूं। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ पर अगले बात कर रही है, खरगोश को लक्ष्य हुए करके
खरगोश को लक्ष्य करके केंद्र में रख करके बात के सत्संग का अर्थ होता है खरगोश कि ये खरगोश, क्या तुझे पता है कि तुझ पर और मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ पर मेरे प्रियतम है। हे खरगोश, तुझ पर और मेरे ऊपर है वो प्रेम से मेरे प्रियतम है, वो हाथ फेरते थे हम दोनों पर। विदित यानी ज्ञात है, पता है। विदित है माने ज्ञात है या पता है। तुझे आज वे नाथ कहाँ, खरगोश से बोल रही है उर्मिला कि हे खरगोश तू ही बता कि मेरे प्रियतम, क्या तुझे पता है मेरे प्रियतम कहाँ है। विदित है तुझे, अगर तुझे पता है बता कि आज वे नाथ कहाँ, मेरे प्रियतम कहाँ पर है। अगर तुझे पता है तो तू बता। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि, फिर उत्तर दे रही उर्मिला स्वयं ही खरगोश को कि तेरी ही प्रिय जन्मभूमि। जन्मभूमि यहाँ पर किसकी, खरगोश की जन्मभूमि यहाँ पर वन प्रांत है, वन क्षेत्र है, वहाँ पर गए हुए हैं। उर्मिला कह रही है कि वह तेरे ही जो जन्मभूमि है अर्थात वन प्रांत है, वहाँ पर गए हुए हैं और तुमसे वो दूर नहीं है, दूर नहीं है। खरगोश से कह रही है कि हे खरगोश, यहाँ पर उर्मिला खरगोश को लक्ष्य करके कह रही है, क्या कह रही है, खरगोश को लक्ष्य करके कहती है कि हे खरगोश, वो जो मेरे प्रियतम है वो कहीं दूर नहीं गए हैं, वो तेरे ही जन्मभूमि में गए हुए हैं, इसीलिए दूर नहीं गए हुए हैं। तो खरगोश को लक्ष्य करके जो उर्मिला है वो कह रही है कि तुझे अगर पता हो मेरे प्रियतम कहाँ है और वो मेरे जो प्रियतम है वो तेरी जन्मभूमि अर्थात वन क्षेत्र को गए हुए हैं, वन प्रांत में गए वनवासी हुए हैं, इसलिए तुमसे दूर नहीं है। जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं है। जब जा हे खरगोश तू भी वन क्षेत्र में जा और जा करके जा तू भी कहना, तुम जा करके खरगोश, तू शब्द किसके लिए आया, खरगोश के लिए। खरगोश तो जा करके कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं है, उर्मिला कठोर हृदय की नहीं है, हमें बड़े प्रेम से वो रखती है, इसीलिए जा करके तुम मेरे प्रियतम लक्ष्मण से जा करके कहना कि जो मेरी जो उर्मिला है वो हमारा बहुत ध्यान रखती है, वो कठोर हृदय की नहीं है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, उर्मिला ये कहना चाहती है कि जा करके मेरे प्रियतम को मेरा संदेश जा करके कह देना, ठीक है। ये बात भी कहेगी कि तू वन क्षेत्र को जा सकता है, इसीलिए तू जा करके उनके पास जा और उर्मिला का संदेश है वो दे, ये भी बात कहना चाहती है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और काव्यले मानविकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास तो है ही है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और मानव प्रकृति मानव की तरह कार्य कर रही है तो मानविकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद की अतिगति उचित है। और साथ ही साथ इसमें जो विरहिणी उर्मिला है वो इस प्रकार से पशु पक्षियों से जो बात करते हुए अपने हृदय की व्यंजना है, मनोव्यथा है वो प्रकट कर रही है। और जो पालतू पशु है उसको पारिवारिक रूप से परिवार के सदस्य की भांति है वो बात कहती है, संवाद इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से उनकी जो मनोव्यथा है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अगला पद देखिए, लेते गए क्यों ने तुम्हें कपोत वे, कपोत मैंने कबूतर, कपोत मैंने कबूतर कि लेते गए क्यों ने, जो कबूतर है वो तुम्हें लेकर के क्यों नहीं गए। कि प्रियतम से यहाँ पर पालतू पशु को अलग से करके उर्मिला कह रही है कि लेते गए क्यों ने तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। तुम्हारे शब्द यहाँ पर कबूतर के लिए आए। कबूतर तुम बहुत श्रेष्ठ कबूतर प्रजाति के कबूतर हो, इसीलिए मेरे जो प्रियतम है वो सदैव तुम्हारे गुणों को गाते रहते थे, सदैव तुम्हारे गुणों को गाते रहते थे, इसीलिए तो भी तुम्हें साथ लेकर के क्यों नहीं गए। मेरे प्रियतम लक्ष्मण है वो तुम्हें साथ लेकर के क्यों नहीं गए, और अगर वो साथ लेकर के जाते तो तुम संदेशा वो देने मुझे आते। लाते तुम ही हाँ मन हाय, कबूतर को लक्ष्य करते हुए उर्मिला कह रही है कि लाते तुम ही हाँ प्रिय पत्र पोत, यानी प्रिय के संदेश, प्रिय के प्रेम पत्र रूपी जहाज, पोत मने जहाज, प्रिय प्रेम पत्र रूपी जहाज, ठीक है। प्रिय प्रेम पत्र रूपी, यहाँ पर क्या हो गया, प्रेम पत्र रूपी जहाज। उस जहाज को उपमा रूपक अलंकार दुखाब्दी मैंने दुख रूपी समुद्र, दुख रूपी सागर, दुख रूपी सागर। कि तुम वो कबूतर हो, उस प्रजाति के कबूतर हो जो प्रिय का संदेश है वो देते हो, प्रेम पत्र है वो
संदेश के रूप में देते हो कि लाते तुम्ही हाँ प्रिय पत्र पोतवे, यानी प्रिय के प्रेम पत्र रूपी जहाज हम दुख रूपी सागर में डूबी हुई नारियों या स्त्रियों के सहारे उनको ला करके देते, तो उन दुख में डूबी हुई जो नारियां स्त्रियां थी उनके तुम सहारे बनते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुम भी अगर मेरे प्रियतम के साथ जाते तो तुम भी वहां से मुझे उनके प्रिय का संदेश है वो ला करके देते, तो कितना अच्छा रहता। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और साथ ही साथ देखिए औरों की क्या कहिए, औरों की क्या कहिए, उर्मिला कहती है औरों की तो मैं क्या कहूँ, निज रुचि ही एकता नहीं रखती, अर्थात मेरी खुद की स्वयं की रुचि भी एक रूप नहीं है, अर्थात मैं भी मेरी रुचियाँ भी बदलती रहती है। विरहवेता के कारण मैं स्वयं पर मेरा मन पर नियंत्रण नहीं रहा है, इसीलिए औरों की मैं क्या बात कहूँ, अन्य की क्या बात करूँ, मेरे स्वयं की रुचि भी एकता नहीं रख रही है। आगे देखो उर्मिला कह रही है चंद्रा मत माने चांद की, चंद्रमा की किरणों रूपी अमृत, चंद्रमा की किरण रूपी अमृत को पीकर तू चकोरी अंगार है चकती, हे चकोरी पक्षी, चकोरी क्या है, पक्षी है, हे चकोरी पक्षी तुम चंद्रमा की किरणों को पी करके, चकोरी जो पक्षी है वो चंद्रमा की किरणों को पीती है, यानी कहने का तात्पर्य चंद्रमा की किरणों में वो रहती है, तो उसके भ्रम में कई बार अंगार यानी जलते हुए कोयले भी खा लेती है, कोयले भी खा जाती है, भ्रम में चकती है। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है ये चकोरी तो चंद्रमा की किरणों को, चंद्रमा की अमृत समान किरणों को पीने वाली है, फिर तू क्यों अंगार को चकती है, क्यों खाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव व्यक्त किया हुआ है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि अरे चकोरी तुम एक और तो चंद्रमा की किरणों के अमृत पीती हो तो दूसरी ओर अंगार भी खाते हो। तो एक यहाँ पर विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना कि ऐसी लोक परंपरा है कि चकोरी है वो चंद्रमा की किरणों के साथ साथ कई बार भ्रम में अंगार भी खा लेती है, ये भी विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। और पुराने समय में आपको पता है कबूतर ही प्रेम पत्र है वो लाते थे, ये भी व्यंजना इसमें की गई है। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास है, रूपक है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये छंद की अतिगति उचित है, भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। साकेत से अगले जो पद हैं हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।